कुमार शर्मा आ चुका हूं आप सभी के सामने, आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं मैं और आपके प्यारे आदित्य सर रैंकर्स जो स्ट्रेटजी सेशन है उसको लेकर के। तो यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चा लोग? तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे? तो आज आप मिलने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट से जिन्होंने एमएस सेट के अंदर जो सीयूटी पीजी आपका नॉट पीजी यूजी के अंदर जो आपका एमएस सेट यूजी के अंदर जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है उन सभी बच्चों से आप मिलने जा रहे हैं। आप रूबरू होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के साथ में जो सीयूटी पीजी आपका नॉट पीजी यूजी के अंदर जो आपका एमएस सेट यूजी के अंदर जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ आ चुके हैं रिद्धि, हेलो हेलो मानस त्रंबके, हेलो जी, हेलो रिद्धि। रिद्धि थैंक यू सो मच सर, आई गॉट 99 परसेंटाइल, योर वीडियोस गाइडेड मी। रिद्धि आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज बेटा उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए रिद्धि। सो देयर इज समथिंग गुड फॉर यू। एक बार आप एनरोल कीजिए उस फॉर्म को भर के हमारे साथ अनअकैडमी, एंड हम लोग साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे बेटा। हेलो प्रियागिरी, हेलो सना। सो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन बच्चा लोग? सो आज आप मिलने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट से जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है। जो बच्चे हमारे साथ लास्ट ईयर से जुड़े हुए थे, लगातार पढ़ते जा रहे थे, और वो बच्चे कहीं ना कहीं। हेलो प्रिया, हेलो वैष्णवी, हेलो मानस। मैं एकदम अच्छा हूं, आप कैसे हैं मानस? गेम राइडर जी हेलो। सो जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ते जाइए क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो मैं आदित्य सर को भी बुला रहा हूं, जल्दी से आदित्य सर भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। हेलो चैम्प। 7,301 कुछ ऐसे फी है आपकी बेटा चैम्प। हेलो मानस, मैं बहुत अच्छा हूं। हेलो सना, हेलो साक्षु। मैंने आपको फी बता दी है। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ हमारे टॉपर्स भी जुड़ चुके हैं और बाकी स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं जो कि आज उनसे रूबरू होंगे कि कैसे उन्होंने जो एमएससीईटी यूजी का एग्जाम है उसको क्लियर किया, और काफी अच्छा स्कोर इन बच्चों ने किया है सभी ने। सर आई गॉट 99 परसेंटाइल, व्हाट कॉलेज कैन आई गेट एमएस? बेटा फॉर श्योर यू विल गेट जीएलसी और आईएलएस में से कोई एक आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा रिद्धि। रिद्धि व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि बेटा ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है रिद्धि बच्चा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए आप, ठीक है? हेलो सना, क्या बताना है सना? हेलो बेटा सना, आपका डाउट क्या है? यस, परसेंटाइल इज द मेन क्राइटेरिया ऑन विच यू विल गेट योर कॉलेज। यस, एमएस सेट ने इस बार जो है परसेंटाइल बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया है, और इनके जो मार्क्स आने वो अभी बाकी हैं। तो जैसे ही मार्क्स आएंगे बेटा वहां पे और एक बार एक क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोगों को। जी वैष्णवी, बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी और समझी भी है कि इस पे एक सेशन बिल्कुल जरूर से जरूर लिया जाएगा। वैष्णवी हम टोटली अग्री कर रहा हूं मैं आपको उस चीज के लिए भी, ठीक है? तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य सर। तो सर बच्चे बेसब्री से कर रहे हैं आपका इंतजार। हाय गाइज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? स्वागत है सभी का। जी हाँ, जिस चीज का आप सभी को इंतजार था कि सर टॉपर्स तो सब बता रहे हैं बट ये कोई नहीं बता रहा है कि टॉपर बनना कैसे है। जी हाँ, आज आप सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, और वो भी एमएच सेट जैसे एग्जामिनेशन पे एक्सेल करना चाहते हैं, आप सभी के लिए यहां पर हम लेकर आए हैं एक अपॉर्चुनिटी जहां पर रैंकर स्ट्रैटेजी यहां पर लगाई जा रही है। एंड व्हेन वी से रैंकर स्ट्रैटेजी, आज हम बात करेंगे उन सभी रैंकर्स से जिन्होंने बहुत अच्छा जो है यहां पर परफॉर्म किया है। जी गाइज एंड गर्ल्स, उससे पहले, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सेशन को यहां पर दिए गए लाइक बटन से लाइक नहीं किया, कमाल करते हो यार, जल्द से जल्द लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज एंड गर्ल्स this thing is going to be really very helpful for your examination preparation. Let me just check how many students are there. Okay, hi Manas, hi, how are you? Hi Sana,
Hi Deepthi, hi Vaishnavi, everybody. 98.7 percentile OMS student, what can I expect? बच्चे, you can definitely expect the top 5 colleges. yes सपना. चलिए गाइज एंड गर्ल्स, तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत. एंड सबसे पहले आई हैव विथ मी, ऐसा रहा आपका रिजल्ट, थोड़ा सा बताएं हमको इस बारे में. सर तो मैंने MSCT 5 ईयर के लिए फिल किया था फॉर्म, तो मेरे उसमें अभी 98.7 परसेंटाइल बन रहा है. अमेजिंग यार, अमेजिंग. यस गाइज एंड गर्ल्स, हमेशा कहा जाता है हमारी छोरियां छोरों से कम है के. आज मैं बोल रहा हूं पढ़ाई में हमारे छोरे छोरियों से कम है क्या? देखो भाई, लड़के ने लेकर आए 98. अभी दोस्त मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे कि भाई इतने में तो 3 लोग पास हो जाते. क्या 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 आपको फीडबैक मिल रहा है प्रांजल? क्या कह रहे हैं आपके दोस्त? सर जब रिजल्ट आया तब तो काफी कुछ था कि इतने पे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब आप लोग की वीडियोस देखा और तब थोड़ा और क्लैरिटी मिला कि मिल जाएगा इतने में, तो वही अब तो लोगों की बधाइयां आ रही हैं, तो वही सर. बहुत बढ़िया, you deserve it brother. प्रांजल, I would quickly like to take some of the questions, starting with आपका पूरा नाम, आप कहाँ से हैं और आपने लॉ करने का क्यों सोचा? सर तो मेरा नाम प्रांजल राय है और मैं बनारस से हूँ सर, उत्तर प्रदेश के. तो अरे वाह. सर लॉ करने का ऐसा कोई मेरे फैमिली में कोई है नहीं लॉ बैकग्राउंड से, पर मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे को हमेशा से डिबेटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था. और कोई भी डिस्कशन हो, मींस रीजनेबल जो डिस्कशन थे वो मेरे को हमेशा से पसंद थे, तो इसलिए लॉ बिकेम अ नेचुरल चॉइस. और उसके बाद सर जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया लॉ, तो वो जो मजा, जो चस्का वो दिया उसके बाद तो सर मतलब, तो जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं कि मजा आना चाहिए, तो हाँ, वैसे ही मजा आया लगता आपको? या सर तो लॉ मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, तो या दैट्स व्हाई Indeed. सर परस्यूइंग. सो या वेरी गुड. तो आपने हाउ डिड यू एक्सप्लोर अस, बाय द वे, कैसे मिले हम आपको? सर तो मैं क्लास 10 से ही सर अनअकैडमी से पढ़ रहा हूँ. क्लास 10th 11th 12th मैंने उसी से किया. उसके बाद फिर क्लैट के लिए भी फिर मैंने देखा, तो काफ़ी इस पे बढ़िया टीचर थे जो बहुत बढ़िया से समझाते हैं आपको, और आपको कोई भी डाउट है तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं क्लास में ही. और प्लस पोल का ऑप्शन होता है, तो उससे क्या होता है कि प्रांजल, सबको बताना नहीं है कि मैंने आपको स्पेशली मेरा नाम लेने बोला था. नहीं सर आपकी क्लास काफ़ी हेल्पफुल थी, लीगल की क्लासेज, और वो पोल जो आप करवाते थे और सब कुछ सर. तो मैं यूट्यूब आपको अनअकैडमी हर जगह फॉलो करता था, हनी सर को भी, तो वो सर काफ़ी हेल्पफुल रहा MSCT के प्रेप में भी. अच्छा, एक क्वेश्चन है, बच्चे हमेशा ये चीज पूछते हैं कि सर जितना हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लासेस में, इज दैट इनफ फॉर MHSET एग्जामिनेशन? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? सर बेसिकली अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर उतना डिफिकल्ट आता नहीं है, पर द प्रॉब्लम इज कि सीट्स बहुत कम है OMS के लिए. तो आपको अबव एवरेज मींस परफेक्शन चाहिए हर एक सेक्शन में, 5 सेक्शन में आपको, क्योंकि सीट बहुत कम है और सबको मतलब पेपर भी इजी है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको अलग से अपना एक एफर्ट देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेहनत तो सब प्रांजल, सिंस आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन बिटवीन, चूंकि आपने बोला कि हर सेक्शन को यहाँ पर महत्व देना जरूरी है, क्या प्लीज ये बता सकते हैं सेक्शन वाइज की आपकी स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सेक्शन क्या थी? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद लीगल रीजनिंग, बिकॉज़ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो लीगल से शुरू करते हैं. सर लीगल में बेसिकली MSCT में ये प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन भी आता है, और आपका जो स्टैटिक से भी आता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया. तो वहाँ क्या होता है कि आपको, हेलो एम आई ऑडिबल? यस प्रांजल, यू आर. यस सर. तो ये क्या होता है कि इसमें आपको हर जगह फोकस करना होता है, तो जो क्लैट की प्रेप कर रहे हैं उनके लिए तो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन तो आराम से हो जाता है. प्रॉब्लम आपका कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब जो वन लाइनर होते हैं, क्योंकि ये भी आजकल आ रहे हैं, सरसन रीजन में इस साल भी आया था क्वेश्चन,
तो उसके लिए आपको बुक्स आती हैं काफ़ी, आपकी क्लास तो है ही, उसके अलावा बुक्स भी आती हैं, एपी भारद्वाज हो गई, तो वहाँ से भी मैंने किया। फिर आपकी क्लास के नोट्स जो क्लास के बाद डाउनलोड कर लेता था, तो उसको भी फ्री टाइम में पढ़ना और उसके नोट्स बनाना। पर्टिकुलरली मेरी सेपरेट नोटबुक है, लीगल की अलग है, जीके की अलग है, तो सर मैंने वैसे लीगल के लिए किया था। Very good. प्रांजल, before moving to other section, there are some kids जो कह रहे हैं कि उनको हमारी टीम की तरफ से कॉल गया है and unfortunately शायद लिंक नहीं पहुंच पाया है. Guys and girls, try connecting with them again, और else टीम आपको फिर से कनेक्ट करेगी. बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे हम बात नहीं करना चाहते. दुखी करोगे क्या खामखा हमको भी? हम तो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए. जी प्रांजल, यहाँ पर हनी सर भी हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी. जी हनी सर, over to you. Hello Pranjal, how are you? And Hello, congratulations, first of all, congratulations बेटा. Thank you, sir. आपका जो रिजल्ट है मुझे पता लगा और बहुत खुशी हुई. तो आपको और सबसे पहले आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा. मैं प्रांजल ये पूछना चाहूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि लीगल और लॉजिकल का रोल जो है एमएस सेट 5 ईयर में बहुत ज्यादा है. 40 क्वेश्चन जो है आपके लीगल रीजनिंग से आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन ही आपके लॉजिकल से आ रहे हैं. तो लीगल का तो आपने बताया बच्चों को कि कैसा स्ट्रेटजी रहा. और प्रांजल, आपको बताना है यहाँ पे कि आपको जो आपने जो हमारे साथ क्लासेस ली, उनका जो इफेक्ट था वो कैसा, मतलब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन के जो लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल था एग्जाम में कैसा था, और आपको क्लास में कैसा पढ़ाया गया, तो कितना हेल्प मिला आपको, और किस तरह से आपने लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट किया पेपर में? तो सर बेसिकली लॉजिकल में आपका उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका क्रिटिकल आता है और एक एनालिटिकल आता है. तो अब क्रिटिकल के लिए फिर से आप अगर क्लैट या एलेट के एस्पिरेंट है तो वहाँ से हो जाता है, पर इसमें पैसेज बेस नहीं आता है, इसमें पैराग्राफ आता है. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस लगेगी, मॉक, और आप सेक्शनल भी दे सकते हैं उसके लिए. तो और जो सर आपकी क्लासेस थी वहाँ से भी जो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई कि फिर वहाँ से एक पता चल जाता है, क्योंकि अब इसमें डिफरेंस क्या है, अजम्पशन क्या है और इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, तो ये चीजें आप जान जाते हैं तो फिर क्वेश्चन चेंज होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है. और रही बात एनालिटिकल की, तो एनालिटिकल में भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया और आपका डायरेक्शन सेंस हो गया, तो इन सब में भी प्रैक्टिस लगता है. तो मेरा तो एनालिटिकल स्ट्रॉन्ग था, तो उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ज़्यादा मेरे को मेहनत क्रिटिकल में करना पड़ा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन थोड़े गलत होते थे, कई बार क्वेश्चन डिसाइफर नहीं हो पाता था, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी. पर आपकी क्लासेस से वहाँ से भी सब क्लियर हो गया. तो चलिए, वेरी गुड. तो मुझे याद है आप बहुत सारी स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ जुड़े रहते थे एनी टाइम. जब भी हम रात भर हमने जाग के पढ़ाई करी है, तो यू वर देयर प्रांजल. तो बहुत अच्छा लग रहा है. और बच्चे जो हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट अबाउट द रेस्ट सेक्शन, जैसा कि इंग्लिश है और करंट अफेयर्स है, उनके लिए आपने किस तरह से, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर करंट अफेयर में भी स्टैटिक आता है, करंट अफेयर आता है जीके में. तो करंट अफेयर तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं अगेन टीचर्स की अनअकैडमी पे, सुबह सुबह मॉर्निंग में होती है क्लास. और उसके अलावा मैं नोट्स बनाता था उसके जीके के भी, तो रिवाइज करने में आसानी रहती है. और उसके अलावा सर स्टैटिक के लिए भी मनु सर ने कवर करवाया है, तो वहाँ से भी मैंने हिस्ट्री जो है पूरा वहाँ से कवर किया. और उसके अलावा सर क्वांट हुआ, तो क्वांट में मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं उसको, पर उतना डिफिकल्ट वो आता नहीं है क्वांट का. क्वांट में आपको आराम से 10 में से 10 आ जाएंगे. नहीं, मुझे याद है एक्चुअली प्रांजल, मैंने आपकी एक दिन पहले ही जस्ट क्लास ली थी और मैंने यूट्यूब पे 5 क्वेश्चन क्वांट के कराए थे, तो वो पांचों के पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे. इवन स्पेशल क्लास में भी मैंने 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन उठ के आ गए थे. तो क्वांट इतना टफ आता नहीं है. आई डोंट नो बच्चे क्यों इतना उसको एज ए टेंशन लेके चलते हैं कि यार क्वांट में क्या होगा, हमने तो पढ़ा नहीं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक लेवल क्वांट आता है आप लोगों का. 10th लेवल वो जो क्वांट है वही आपको वहां पे डील करने के लिए मिलता है. या सर वो पहले से ही वैसा माइंडसेट बना लेते हैं कि डिफिकल्ट आता है, क्योंकि मॉक में भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्वांट, तो मॉक आपके लिए डिफिकल्ट बनाए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, पर एक्चुअल पेपर में काफी मतलब 10th लेवल का भी वो मैथ नहीं होता, वो काफी मतलब आसान होता है. तो आपने मॉक्स की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मॉक्स से आपको कितना हेल्प मिला कि आप स्टूडेंट्स को बता पाएं कि मॉक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए?
सर मॉक काफ़ी हेल्पफुल होता है। अनअकैडमी के ऑनलाइन मॉक्स मैं देता था और वहाँ टाइमर चलता है, तो आपको एक तो मॉक के बाद आपकी रैंक भी पता चल जाती है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। और इसके अलावा एमएससीईटी में टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग का इशू नहीं है, वो क्लैट वगैरह में होता है। एमएससीईटी में क्या प्रॉब्लम होता है कि आप क्वेश्चन तो पूरा कर लेते हो, पर वहाँ पे आपको परफेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ पे आपको और बढ़िया करना होता है। तो मॉक आप इसलिए मत दीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स देखेंगे तो फिर तो काफ़ी उससे वहाँ 150 ला रहे हैं मॉक में और असली पेपर में हो ही नहीं रहा है। तो आप सिर्फ मॉक समझ सीखने के लिए दीजिए कि जैसे कि मैं मॉक देता था तो मैं ये देखता था कि आपका मैंने ये टॉपिक नहीं किया, मेरे ये टॉपिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो अब मुझे ये भी कवर करना है। तो इसलिए मैं मॉक देता था कि उससे पता चलता था कि बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं बाकी लोगों से भी जो है, तो मतलब ऑल इंडिया रैंक वहाँ पे आपको देखने को मिलती है अपनी, तो आप या पता कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी हाँ, सबसे। और आपने पर सेक्शन कितना टाइम लगाया और कहाँ गलती हुई है, सब अनअकैडमी पे आपको पूरा ग्राफ बन के आ जाता है, तो वो काफी हेल्पफुल जी, होता है। थैंक यू सो मच प्रांजल जी। गाइस, जैसे कि प्रांजल ने आप सभी को यहाँ पर बताया कि मॉक की महत्वता क्या है, हनी सर और मैं बार बार इस चीज को आपको हाईलाइट करके बताते रहते हैं कि मॉक से डरो मत। ये मत सोचो उसमें नंबर नहीं आए तो अब हम मॉक ही नहीं देंगे। मॉक का अल्टीमेट एम होता है आपको लर्निंग कराना, आपको सिखाना, और आपके जो गैप्स होते हैं पढ़ाई में, उन गैप्स को फिल करना कि भाई ये वो टॉपिक है जो आपका रह जाता है, इस टॉपिक को और ज्यादा बेहतर तरीके से कवर करना है। So with this, thank you so very much, Pranjal. We wish you all the very best for your coming future, and I'm pretty much sure that you will evolve as a even better person और बहुत ही ज्यादा knowledgeable और intellectual person बनकर आप निकलोगे, because I can see that fire in your eyes. You'll definitely do wonders in your life. थैंक जी, thank you, Pranjal. So with this, I would like to call up